हेलो एंड वेलकम टू अनबॉक्सिंग सिनेमा। ये वो जगह है जहाँ पे हम फिल्म्स के बारे में बात करते हैं, हम चीज़ें रेकमेंड करते हैं। सो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट देन टू recommend 4 films that have shaped up my perspective about cinema. And yes, I will also be talking about this one individual जिसकी हर फिल्म ने मुझे हमेशा एक तरीके की सीख दी। एक अच्छी फिल्म कौन सी फिल्म होती है? शायद वो कई सारे पैरामीटर्स पर स्टैंड करती है, जैसे कि वो कितना विथ स्टैंड कर सकती है द टेस्ट ऑफ टाइम, या फिर उसका स्ट्रक्चर एक डेफिनेटिव प्लॉट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसकी इमोशनल रिलेटेबिलिटी कितनी है। जी हाँ, मतलब उसको एक लेमन टर्म्स में समझने की कोशिश करें ना, तो ये एक सेंस ऑफ एक फीलिंग जनरेट करती है जो कि शायद से कभी वैनिश नहीं हो सकती। तभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी कुछ एक चुनिंदा फिल्में हैं जिनके पास हम बार बार जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कुछ मेरी भी फिल्में हैं, तो आज मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेरी सबसे फेवरेट फिल्म। वेल, ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सबकी लिस्ट में होती है। द फिल्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द गॉडफादर। मारियो पूजो और फ्रांसिस फोर्ड कोपला ने एक भगवत गीता जैसा टेक्स्ट लिखा है जो कि अलग अलग टाइम फेजेस में अलग अलग जगहों पे अडेप्ट हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल कमल हसन की फिल्म नायकन, जो कि तमिल में बनी थी, या फिर राम गोपाल वर्मा की सरकार, या फिर रिसेंट संदीप रेड्डी वांगा फिल्म दैट वाज कॉल्ड एनिमल। वैसे ये रिवेंज का सागा है क्या? ये एक ऐसा यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कि सिंस शेक्सपियरन टाइम हमेशा एक्सप्लोर हुआ है। उसके अलग अलग तरीके रहे हैं एक्सप्लोर होने के, एंड उसका वो एक ढर्रा है जो कि फिल्म में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे होता है। दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ माइकल कॉर्लियोनी, जो कि हर एक अडेप्टेशन में बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड है और सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग पावर रखता है। क्योंकि आप एक इंसान को देखते हैं जो कि एक मिलिट्री का एक हिस्सा होता है। ही इज़ एन आइडल मैन, ही इज़ वॉट एन आइडल सिटीजन शुड बी, बट वॉट हैपन्स when things get dirty in his own family and he decides to clean that entire shit up. Well, Godfather मेरी लिस्ट में हमेशा हमेशा से थी और हमेशा ही रहेगी, and this has immense amount of rewatch value. कहीं पर मैंने ये चीज़ सुनी है और खुद भी महसूस की है कि ज़िंदगी आखिर है क्या। ये सवाल है, उसका जवाब यही है कि ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें आप लड़ते झगड़ते यादें बनाते हैं, कभी आप एक दूसरे के साथ रोते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। वेल, उसी चीज़ को एक्सप्लोर करती है इस लिस्ट की अगली फिल्म, एंड दैट इज़ पीकू। मतलब कौन सी ऐसी फिल्म होगी जिसमें राणा और पीकू जैसा कैरेक्टर एक दूसरे के साथ बनारस के घाट पर बैठकर वो कॉन्वर्सेशन करें जो कि शायद से दो साथ में रहने वाले लोग भी ना कर पाए। फिल्म का सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग फैक्टर आज की तारीख में भी है जिस तरीके से फिल्म की पूरी लिखाई है, जो प्लॉट स्ट्रक्चर फिल्म फॉलो करती है। पर फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे भास्कर दा का कैरेक्टर है। वो अनोइंग है। वो पीकू को बात बात पर कॉन्स्टिपेशन की चीज़ों के लिए वो फ़ोन भी कर देते हैं। क्यों? क्यों? हमारे घर में भी एलिंग पेरेंट्स हैं। पता वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ एक वजह से करते हैं कि वो एक सेंस ऑफ अटेंशन चाहते हैं उनसे। वो शायद से उन्हें मिस करते हैं, शायद से वो अपनी ओल्ड एज को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड उन्हें भी पता है दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ पर्टिकुलर मोमेंट इन हिज लाइफ दैट ही इज़ गोना गो। ये ना 2010 की बात है जब मेरे घर पे ना डेस्कटॉप आया था। आई गेस आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। क्या हुआ कि जब डेस्कटॉप आया तो उसके साथ वाईफाई जैसा एक कॉन्सेप्ट भी घर में आया कि हाँ, इंटरनेट अब यहाँ तक एक्सेसिबल है। क्योंकि उससे पहले हम लोग फोटोकॉपी की दुकानों में जाते थे विद माय फैमिली टू गेट द फोटो स्टेट्स एंड टू एक्सेस ईमेल्स एंड ऑल दैट स्टफ। बट इंटरनेट का जो सबसे बड़ा यूजेज मेरे लिए आया वो फिल्म्स के कॉन्टेक्स्ट में 2010 में ही आया, जब मैंने एक्सप्लोर करी द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये फिल्म मुझे एक वेबसाइट जिसका नाम है IMDb के थ्रू मिली थी, जिसके अंदर मैंने देखा कि क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, तो उसमें किसी भी स्पोर्ट की तरह, क्रिकेट की तरह रैंकिंग्स डिवाइडेड थी, जिसमें नंबर 1 पे शॉशैंक रिडेम्पशन थी। और मैंने इस फिल्म का नाम कभी नहीं सुना था, किसी के भी मुंह से नहीं सुना था। बट देन टोरेंट को भी मैंने एक्सप्लोर किया
जहाँ से लोग पायरेट करके फिल्म्स डाउनलोड करते थे, क्योंकि ऐसे एक्सेसिबल तरीके से मिलना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम फेज में। तो मैंने फिर उधर से उसको डाउनलोड किया, एंड द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ द फिल्म, वो फीलिंग आज भी सेम है। वो 2010 में जब मैं छठी क्लास में था, मैंने जब वो फिल्म देखी थी, वो फीलिंग ऑफ होप, ऑफ नॉट गिविंग अप, इट इज़ जस्ट अबाउट दैट। हाँ, उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक थ्रेड बना है जहाँ पे मैं उस फिल्म का डायसेक्शन कर सकता हूँ, बट दैट फीलिंग ऑफ होप इज समथिंग दैट रिमेन्स विद यू। एंड दिस फिल्म, लाइक अकेडमी के ना एक हिस्ट्री रही है, this Oscar thing is a history wherein they again snubbed this film with like not giving it any kind of awards. हाँ, मैं इतना मान सकता हूँ कि उस साल competition बहुत hard था with films like Forrest Gump, Pulp Fiction and all these films, but this film was exceptional and it is something else. It just blows off your mind every single time that you watch it. बहुत कमाल की rewatching value है इस फिल्म की. Well, the last film, no, I'm not going to be talking about a film because this guy has done a lot of films. Done a lot of work in different ambits. Did you guess it? Well, the person that I'm talking about is Mr. Amir Khan. Whether it is taking the risk with a film like Lagan, which no one wanted to produce, and getting a nomination at the Oscars, sparking a revolution with Rang De Basanti, motivating us children with Tare Zameen Par, a cult classic, my all-time favorite, Three Idiots, PK, Dangal, Secret Superstar, Toby Ghat. And this year, again, he's being the producer on a film like Lapata Ladies, which has got its Oscar nomination for the year 2024. The man is just unstoppable. He's that one force who has always guided filmmakers to a particular kind of direction. You know what? लगान was the first film जिसके अंदर वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया, जहाँ पे हम सिंक साउंड सुन पाते थे. दिल चाहता है was that film जहाँ पे schedules बनने लग गए थे for film shoots, जो कि उससे पहले नहीं होता था. Well, we owe it to the guy, and I'm still craving and waiting for that slice of life film of his, which is supposedly coming this December, called Sitare Zameen Par. And I really hope and pray that it does what his film has always done in the month of December, and yet again, he makes our hearts filled with love and warmth, because this is what we need. Thanks for watching.